एक सेकंड रुक रहा हूँ, ज्ञानचंद गुप्ता का एक स्टेटमेंट सामने आ रहा है, वो सुनवाते हैं जरा। क्रूशियल जो मीटिंग है वो शुरू भी हो चुकी है विज्ञान भवन में। दिल्ली के बहुत सारी जत्थेबंदियां पहुंच चुकी हैं वहां पे। किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि उम्मीद है कि ये जो टसल चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का और किसानों के बीच में कि रिजॉल्व हो जाएगा? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार का शुरू से ही जो सोचना रहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बार बार, जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने भी कहा है, और आदरणीय अमित शाह जी ने जो किसान जत्थेबंदियों को कहा है कि आप आकर के बातचीत करिए, और उसी का परिणाम है कि आज एक उच्च स्तरीय बैठक जो है दिल्ली के अंदर शुरू हुई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बैठक के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। सर, इसी में ही एक और सवाल उठता है। कनाडा के जो प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने एक बयान दिया और कहा, अपनी सोलिडेरिटी दिखाई किसानों के प्रोटेस्ट के प्रति। क्या लगता है कि बाहर के जो देश हैं वो अब इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे देश की राजनीति? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये कनाडा के अगर प्रधानमंत्री जो अगर हमारे जो इंटरनल है जो मसले हैं, ये हमारे आपसी मसले हैं, इसके अंदर उनकी इंटरफियरेंस करना वाजिब नहीं है। किसी भी प्रकार से इस प्रकार की इंटरफियरेंस जो है वो उनको नहीं करनी चाहिए। सर, जैसे कि हरियाणा में आपको बताया है कि सौम्य सांगवान जी ने भी इस्तीफा दिया अपने पशुधन बोर्ड चेयरमैन के पद से, और अब ये सुनने में आया कि उन्होंने कहा कि एमएलए अपने जो समर्थन है वो ही वापस लेना। उसका इम्पैक्ट किस तरह देखते हैं हरियाणा की राजनीति में, क्योंकि वो एक जाट लीडर है और वो उन्होंने ये भी उसके साथ जोड़ा कि वो भी खाप के साथ दिल्ली टीकरी बॉर्डर जाएंगे और वहाँ पर आंदोलन करेंगे। नहीं, देखिए, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, और उनके इस निर्णय से मुझे जो नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से सरकार के ऊपर कोई इसका इफेक्ट होगा। सर, जैसे कि जेजेपी के अजय राणा हैं, उनका भी एक बयान है